हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल इंटेक कोच पे और मैं हूं आपका इंटेक कोच मनीष सहरावत। आई होप आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देख रहे होंगे क्योंकि मैंने इसमें बहुत सिंपल इजी ट्रिक बताई है जो हर कस्टमर को पता होनी चाहिए अपने घर में टाइल लगाने से पहले। आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा ये है लोकेशन ऑफ द टाइल्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ योर हाउस। सबसे पहले मैं अंदर की बात करता हूं। देखो, एक सिंपल सा थंब रूल बना हुआ है। अगर फ्लोर में टाइल लगेगी तो विट्रीफाइड, वॉल में लगेगी तो सिरेमिक। ये इसकी टेक्निकल चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पता है, प्रूवन है। दूसरी चीज़, अब ऐसा क्यों होता है कि लोकेशन की फ्लोर में ही टाइल क्यों लगाई जाती है, विट्रीफाइड और वॉल में क्यों? देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका लोड के बारे में। देखो, विट्रीफाइड जो है वो पकी हुई टाइल होती है, स्ट्रांग होती है सिरेमिक के मुकाबले। जैसे सपोज करो आप घर में आज चल रहे हो, घूम रहे हो, आपका सामान भी रख रहा है और भी बहुत से लोड आने वाले हैं, तो जबकि अगर आपने सिरेमिक को फ्लोर में लगा दिया तो वो इजीली टूट जाएगी और विट्रीफाइड नहीं टूटेगी, इसलिए उसे हम फ्लोर में लगाते हैं। दूसरी चीज होती है स्टेन। देखो, विट्रीफाइड टाइल क्या होती है, कभी भी पानी को ना एब्जॉर्ब नहीं करती है, जबकि सिरेमिक करती है। आपने देखा होगा कहीं साइटों पर, अगर कभी कंस्ट्रक्शन में देखा होगा तो सिरेमिक टाइल को हम एक ड्रम में या पानी में डाल के पहले उसको भिगोते हैं सो दैट वो वॉल के साथ अच्छे से चिपक सके और बॉन्ड बना सके। तो इसीलिए सिरेमिक टाइल पानी को भी एब्जॉर्ब करती है। तो यहीं से हमारा क्या पॉइंट क्लियर होता है, स्टेन मतलब दाग और धब्बे। अगर आपने फ्लोर में सिरेमिक लगाती है तो जब जब पानी के कांटेक्ट में सिरेमिक टाइल आएगी तो वो दाग धब्बे उसमें आएंगे ही आएंगे। ये पीछे आप फोटो देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको दिखाया भी है। अब ये विट्रीफाइड टाइल्स जो है ये आप फ्लोर में, बाथरूम में भी लगा सकते हो, किचन में भी लगा सकते हो, ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हो, काउच में कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन फ्लोर पे। लेकिन हाँ, बाथरूम और किचन के फ्लोर में लगाने से एक चीज का ध्यान रखना, लगेगी वहां भी विट्रीफाइड ही, लेकिन आपको वहां पे एंटी स्किड टाइल्स लगानी जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे डिजाइन भी अवेलेबल हैं। तीसरी चीज होती है स्क्रैच। देखो, सिरेमिक टाइल जो होती है अगर आपने उसे फ्लोर में लगा दिया तो जो उसकी लेयर है वो पील ऑफ हो जाएगी, उसमें स्क्रैच आने दिखने शुरू हो जाएंगे, जबकि विट्रीफाइड टाइल में ऐसा नहीं होता है। उसकी कंपोजिशन इस हिसाब से बनाई जाती है कि देखो, स्क्रैच तो उसमें भी आएंगे पर वो दिखते नहीं है, वो इस हिसाब से बनाई जाती है क्योंकि वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है जो हम बोलते हैं। दूसरी चीज होती है हमारी मेंटेनेंस। देखो, सिरेमिक टाइल्स की मेंटेनेंस होती है, रेगुलर करानी पड़ती है, हर साल में, एक साल में होने वाला है। कई बार आपने देखा होगा कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर ने या किसी मिस्त्री ने आपको बोला कि ग्राउटिंग की जरूरत है, ग्राउटिंग करानी चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा। विट्रीफाइड की जब कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है, उसको 3 से 4 साल में एक बार आप जॉइंट्स को फिल करा सकते हो सो दैट पानी जो मोपिंग आप करते हो वो उसमें पानी ना जाए और वो टाइल अपने आप निकल के ना आए। अब तीसरी चीज जो आती है वो होती है कि टाइल को चेक कैसे करना है कि ये विट्रीफाइड है या सिरेमिक है। देखो, सिंपल सा फंडा है यार, कोई इसमें ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी, कोई मेजरमेंट टेप नहीं लगना। सिंपल, आपको पीछे से, फ्रंट से तो कोई नहीं बता पाएगा, बैक साइड में देखना है। विट्रीफाइड का देखो, फोटो में भी आप देख सकते हो, विट्रीफाइड टाइल का जो बैक बेस होता है वो व्हाइट टोन में दिखेगा, जबकि सिरेमिक टाइल का पीछे से जो बेस होगा थोड़ा सा रेडिश टोन में दिखेगा। तो यहां से आपको क्लियरली पता लग जाएगा। लेकिन कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा, ये ध्यान से सुनना पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टर या ट्रेडर आपको बोलेगा नहीं नहीं सर ये टाइल भी है, लग जाएगी, हो जाएगी, होगा कुछ नहीं, उसे अपना सिर्फ माल बेचना और कॉन्ट्रैक्टर को अपनी टाइल लगानी है, जिससे उसकी लेबर वेस्ट ना हो। जल्दी जल्दी वो चाहता है यार टाइल लगाओ, खत्म करो, निकलो यहां से। लेकिन अगर आपने उनकी बात ये सुन ली, अगर वो आपको यार ऐसा बोल रहा है, तो आपको दोनों हाथ जोड़ने हैं और वहां से चले जाना और किसी और को ढूंढना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे वो शॉप वाला हो। क्योंकि यार 200 प्रोजेक्ट कर चुका हूं मैं, 7 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। मार्केट की शुरुआत यहीं से होती है। एक उनको बस माल बेचना और कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम खत्म करके निकल जाना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार आपका पैसा खराब हो रहा है, कहां जा रहा है। मैंने देखा है यहाँ पे, मैं, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को यार, आप सपोज करो आपने लोन लिया, कोई कंस्ट्रक्शन लेके लोन लेता है, कोई अपनी सेविंग्स लगाता है सिर्फ इसलिए कि यार एक घर अच्छा फील है, कोई गेस्ट आए तो कहे यार वाह क्या घर बना है, बट ऐसा नहीं हो पाता। तो ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो चौथी चीज होती है हमारी, वो होती है कॉस्ट। देखो, इसमें जो अगर कॉमर्शियल टाइल है, देखो आपका अगर बजट ज्यादा नहीं है तो इस टाइल की जो शुरुआत है वो 15 रुपए स्क्वायर फीट से हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन थिकनेस एंड डिजाइन। 15 रुपए से लेकर आप 300-400 तक भी जा सकते हो। विट्रीफाइड टाइल्स में कॉमर्शियल बेसिस पे टाइल शुरू हो जाती है, ये 30 रुपए से लेकर इसमें भी आप 400-500 जा सकते हो, अगेन डिपेंड ऑन योर बजट। अब आते हैं बाहर। देखो, बाहर भी फ्लोरिंग तो आप कई टाइप की करा सकते हो, कोटा पत्थर भी लगता है और भी बहुत टाइप की फ्लोरिंग्स लगती हैं, बट बाहर मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप टाइल लगा रहे हैं तो थिकनेस पे जरूर जाना है। 15 mm से ऊपर ही थिकनेस रखनी है। अगर उससे कम थिकनेस ले ली, अगर आपके घर में कोई गाड़ी है और अगर बड़ी गाड़ी है तो टूटेगी टूटेगी, अगर छोटी गाड़ी भी है तो उसमें टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट होगा टाइल को, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि अगर आपके घर में टाइल लग रही है तब उस टाइम पे आपको क्या देखना है। बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा यार, इजीली आप समझ पाओगे। हाँ, ये मिस्त्री या लेबर आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, क्योंकि आपको टेक्निकल नहीं पता यार कैसे लगती है टाइल, आपको नहीं पता है। आप आईटी प्रोफेशन में, आप लैपटॉप पे, आप हाउसवाइफ हो, आपको नहीं पता कि यार ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, बट इजीली हाउसवाइफ तो इजीली टैकल कर लेंगे। पॉइंट्स इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा, यूं सीखोगे आप।
ठीक है, तो गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर कुछ आप पूछना चाहते हो आप यहाँ कमेंट में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और अगर कुछ अच्छा लगा या कुछ और चाहते हो टॉपिक बनाने के लिए तो आप वो भी डालिए, मैं उस पर भी टॉपिक बनाऊंगा। टिल देन प्लीज इसको शेयर जरूर करना सो दैट सबको पता लग सके। मैं भी यही चाहता हूँ यार, किसी का पैसा खराब ना हो। एक घर ही ऐसी चीज होती है जब आप उसमें बैठे हो ना तो यार मजा आता है देख के घर कि कितना सही घर बन रहा है मेरा। ठीक है, टिल देन ओके, गुड बाय।